बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पर लुत्फ वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चंद सहाबा को साथ लेकर सफर किया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि भाई किसी को अमीर मुकर्रर कर लो। लोगों ने अर्ज किया कि आपसे ज्यादा अफजल हम में कौन है कि जिसे अमीर बना दें? आप अफजल अल सहाबा हैं। फरमाया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, कोई और बन जाए। अर्ज किया कि ये हो ही नहीं सकता है। आखिरकार सबने मिलकर हजरत सिद्दीक अकबर को ही अमीर बना दिया। हजरत ने फरमाया कि जब मैं अमीर बन गया तो इताअत करोगे? अर्ज किया कि लाजमी तौर पर करेंगे। अहद व पैमान लिया कि मुनहरिफ तो नहीं होगे? अर्ज किया कि कता नहीं। जब मंजिल पर पहुंचे तो सबके बिस्तर खोलकर बिछाने शुरू किए। लोगों ने कहा हजरत हम बिछाएंगे। फरमाया कि अमीर के काम में दखल मत दो, अमीर की इताअत वाजिब है। किसी को बिस्तर नहीं बिछाने दिया। कभी जगह साफ कर रहे हैं, कभी कपड़े बिछा रहे हैं। जहां कोई आया कि हजरत मैं करूंगा ये काम, फरमाते कि मैं अमीर हूँ। अमीर वाजिब अल अताअत होता है। लोग आजिज आ गए। खाने पकाने का वक्त आता तो जंगल से लकड़ियां ला रहे हैं, कभी बाजार में गोश्त खरीदने जा रहे हैं। लोगों ने अर्ज किया हजरत हम ये काम करेंगे। फरमाया कि अमीर के काम में दखल मत दो। लोग आजिज आ गए कि हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए कि हमारे इमाम मुक्तदा बड़े और सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे जूते भी सीधे कर रहे हैं, बिस्तर भी बिछा रहे हैं, खाना भी पका रहे हैं, और कोई बोल भी नहीं सकता है। और जहां कोई बोला तो उन्होंने कहा कि मैं अमीर हूँ, वाजिब अल अताअत हूँ, इसलिए लोग आजिज आ गए। इस सफर में एक लतीफ़ा भी पेश आया, वो भी सनदों को मजमून से मुतालिक नहीं मगर इस वाक़या का जुज़ है कि एक रोज सिद्दीक अकबर ने खाना वगैरह पका दिया मगर किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए। एक सहाबी को भूख बेतहाशा लगी। उन्होंने खाने के निगरान से कहा कि भाई कम अज कम मुझे एक रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। निगरान ने कहा जब तक अमीर नहीं आएंगे और उनकी इजाजत नहीं होगी तो मैं खाना नहीं दूंगा। उन्होंने बहुत मिन्नत समाजित की कि भाई मुझे ज़ोफ़तारी हो रहा है, भूख सता रही है, एक आधी रोटी दे दो, कुछ सहारा होगा। उन्होंने फिर भी इनकार किया और उनको रोटी नहीं दी। तो सहाबा जैसे मुक़द्दस हैं वैसे ही तबाई के अंदर खुश तबाई भी है। फरमाया कि अच्छा मैं तुझे समझूंगा, ना दे तो रोटी। उसी हाल में वो के बैठे रहे। कुछ देर के बाद वो जंगल की तरफ उठकर चले। अचानक देखा कि एक देहाती ऊंट पर बैठा हुआ आ रहा है। वो गांव का ही था। लिबास से ही मालूम हो रहा था कि कोई गांव का बड़ा आदमी है और अच्छी खासी बड़ी उम्दा मीम ऊंटनी पर सवार होकर आ रहा है। इन सहाबी ने कहा चौधरी साहब कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे एक गुलाम खरीदना है, खेती बाड़ी के काम के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास गुलाम मौजूद है और 500 दिरहम में बेच सकता हूँ। चौधरी साहब ने कहा कि 500 दिरहम कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गुलाम अच्छा है। उन्होंने कहा कि बहुत समझदार है। मुआमला तय हो गया और 500 दिरहम लेकर उनकी तरफ इशारा किया जिन्होंने रोटी नहीं दी थी। वो बैठा हुआ है, इसको जाकर पकड़ लो। और ये भी कह दिया कि देखो इसके दिमाग में थोड़ी सी संग है। जब कोई पकड़ने जाता है तो वो कहता है कि मैं गुलाम कब हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ, इसका ख्याल ना कीजिए, ये इसकी आदत है। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ। चौधरी साहब ने जाकर इसका हाथ पकड़ा और कहा कि चल मेरे साथ। इसने कहा कि कहाँ चलूं? चौधरी साहब ने कहा कि मेरे घर। इसने कहा कि क्यों? कहने लगे कि मैंने तुझे खरीदा है। इसने कहा कि वालला मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ। इसने कहा कि मुझे मालूम है कि तेरी आदत यही है, अब ये चला रहा है कि आज़ाद हूँ, हर हूँ। मगर चौधरी साहब ने एक ना सुनी। चौधरी साहब चूंकि ताकतवर थे, इसने जबरदस्ती उठाकर ऊंट पर सवार किया और ले जाना शुरू किया। और इसने हाय वाय शुरू की कि मुझे गुलाम बना दिया, मैं तो आज़ाद हूँ। उसने कहा कि मैं तेरी सारी दास्तान सुन चुका हूँ, तेरी आदत ही ये है। इधर से सिद्दीक अकबर चले आ रहे थे। देखकर ये चलाए कि अमीर अल मोमिनीन मेरा तो नातिका बंद कर दिया है ये,
और मुझे गुलाम बना दिया है, और ये चौधरी मुझे ले जा रहा है। सिद्दीक अकबर का सभी लोग एहतराम करते थे। चौधरी उतर इस से और सलाम अर्ज किया। हजरत ने फरमाया कि भाई ये तो मेरा साथी है, इसे तो कहाँ ले जा रहा है? कहने लगा, हजरत जी मैंने उसे 500 दिरहम में खरीदा है, ये गुलाम है। फरमाया कि ये गुलाम नहीं है, ये तो आजाद है। ये किसने बचा है? इशारा किया कि फलां साहब ने बेचा है, मैंने रकम भी उनको ही दी है। उन्होंने कहा कि गुलाम मौजूद है, ले जाओ। हजरत सिद्दीक समझ गए कि किसी ने मजाक किया है उनके साथ। जब वापस आए तो जिन्हें रोटी नहीं मिली थी, उन्होंने आंख से इशारा करके कहा कि अब कहो क्या हाल है, तूने मुझे रोटी से आजिज रखा था, बता। सिद्दीक अकबर पहुंचे तो फरमाया कि क्या वाकया है? उन्होंने अर्ज किया कि हजरत मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने इसकी बहुत मिन्नत की, समाअत की कि भाई आधी ही रोटी दे, दो कुछ सहारा हो जाएगा। उसने कहा कि जब तक अमीर नहीं आए गे मैं नहीं दूंगा। तो मैंने भी एक मजाक किया कि इसको 500 दिरहम में बेच दिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर बहुत हंसे और 500 दिरहम वापस किए गए। जब इसकी गलो खुलासी हुई, ये वाकया हुजूर के सामने बनाया गया तो आप मुस्कुराए और मुंह पर रुमाल रख लिया। जब भी उस वाकया का जिक्र आता तो हुजूर मुस्कुराते और मुंह पर रुमाल रख लेते, गोया ये अजीब लतीफा बन गया।